गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्
शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते यही दुखी कृपा प्राप्त। भगवान के कृपा के बिना भगवत ज्ञान को, भगवत तत्व को, भगवत स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता है। जिन पर भगवान का अनुग्रह है, भगवान कृपा करके उसको ही ज्ञात कराते हैं, उसी को ज्ञान कराते हैं कि वे भगवान को जान सके, उनके तत्व को अनुभव कर सके। और ये कृपा केवल भगवान अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं, अन्यथा भक्ति से रहित होकर के किसी भी प्रकार के साधन से, कर्म से, ज्ञान से भगवान के यथार्थ स्वरूप को, भगवत तत्व ज्ञान को कोई नहीं जान सकता। भगवान के उस मधुराति मधुर, उस अचिंत्य अनंत शक्ति से परिपूर्ण उस स्वरूप को केवल मात्र भगवान अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान साक्षात्कार होते हैं। बोलते हैं वैदिक भक्ति करते करते जब वे भक्ति का क्रिया प्रेम रूपा हो जाती है, प्रेम रूप में परिणत हो जाती है, तब भगवान आपकी जो अचिंत्य शक्ति से, अनिर्वचनीय ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो स्वरूप है, भगवान उसको अपने भक्त को जनाते हैं। और भक्त भी भगवान के वो चरण कमल को प्राप्त करना, भगवान के उस अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य से परिपूर्ण, अचिंत्य शक्ति से परिपूर्ण उनका जो स्वरूप है, उसको ही अपना एकमात्र चरम और परम लक्ष्य, परम गति समझ करके भक्त अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। उन्हीं भगवान को ही भी अपना परम गति, परम आश्रय और परम शरण्य मान करके वे बुद्धि से, मन से, चित्त से, इंद्रियों से, शरीर से, ऐसे कि सभी प्रकार से सर्वथा वे उन्हीं भगवान के चरणों में यही निवेदन करता है। उन भगवान के श्री चरण कमलों में भक्त अपने मन को न्योछावर कर देता है, उन्हीं भगवान के श्री चरणों में अपने बुद्धि को लगा देता है, अपने जीवन को अर्पण कर देता है। नित्य निरंतर उन्हीं का चर्चा करता रहता है, उन्हीं का चर्चा सुनता रहता है, उन्हीं का ही गुणगान करता रहता है, उन्हीं में संतुष्ट रहता है। और वही भक्त उन्हीं भगवान के चरणों की सभा में रमण रहने के कारण उसका देह, मन, प्राण, काल, कर्म, गुण, लौकिक, परलौकिक, भोग, आसक्ति, कामना, वासना सब कुछ वे भगवत चरण में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भगवान ऐसे भजने वाले के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। और वे भक्त अनायास ही भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त करके परम पुरुषोत्तम भगवान को ही अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान करके वे उन्हीं की शरण में रहता है। लेकिन इतना में नहीं रुकता। जिस प्रकार भक्त भगवान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देता है, भगवत प्रीति विधानार्थ उसके एक एक पल व्यतीत होता है, भगवान भी उसके बदले में क्या करते हैं। हरिदास ठाकुर को जब वे विद्वेषियों ने आक्रमण किया था, उनके प्रति इतना अत्याचार किया था,
वास्तव में भगवान का करुणा इतना अधिक हो गया था कि भगवान स्वयं कह रहे, हरिदास ठाकुर जी के प्रति भक्त वात्सल्यता का प्रदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गौर सुंदर के रूप में प्रकट होके अपने भक्तों के दुख को निवारण किया था। वास्तव में भगवान को अधिक कष्ट होता तो अपने भक्त के दुख ही उनको अधिक दुखदायी होता है। भक्त के कष्ट ही भगवान को अधिक कष्टकर होता है। इसलिए भगवान वहां पर हरिदास ठाकुर जी के प्रति कहते हैं कि हरिदास, तुम्हारे एक एक पल का जो दंड है वो तुम्हें नहीं, वास्तव में उसका जो पीड़ा है मैंने ही अनुभव किया। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान अपने मान का, अपने भक्त मान को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। भक्त के महिमा को वृद्धि करने के लिए भगवान क्या नहीं करते, वे सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। भगवान यहां तक कहते हैं कि भक्त ही मेरा प्राण स्वरूप है, भक्त ही मेरा जीवन स्वरूप है। भक्त के बिना तो मैं अधूरा हूं। इसलिए उस भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, कौन सी भाषा नहीं बोलते हैं, कौन सी कार्य नहीं करते हैं। अरे वे भगवान तो सर्वथा अभिज्ञ है, वे सब कुछ जानते हैं और उनके लिए कोई अलौकिक कार्य करना कि कोई असंभव भी नहीं है। इसलिए भक्त के लिए प्रभु तो जलती हुई आग को भी खा जाते हैं। अरे बच्चा, अरे बोलो। भक्त के लिए प्रभु तो जलती हुई आग को भी पान कर जाते हैं। स्वयं अपनी इच्छा से भगवान अपने भक्त के दासत्व को, भक्त के कैंकर्य को स्वीकार करते हैं। भक्त के दास बनने में उनको बड़े आनंद आता है। हम लोगों ने सुना था जब यहाँ वृंदावन में, जब मुंजाटवी में, बंद कर दीजिए उसको, जब उस मुंजाटवी में भगवान प्रविष्ट होकर के अपने गायों और बछड़ों को उनके इच्छा के अनुसार चरने के लिए भगवान छोड़ देते हैं और सभी गोप बालक वे जमुना के पुलिन में खेलकूद में व्यस्त हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है, चारों ओर से दावानल प्रज्वलित हो जाती है। तब गोप बालकों ने नंद के लाला कृष्ण कन्हैया के शरण में आते हैं। क्या होता है, भगवत्सल भगवान मुहूर्त मात्र में अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस जलती हुई आग को भी पान कर जाते हैं। और भक्त के कैंकर्य के विषय में कहां तक वर्णन करें, वे तो हमेशा पांडवों के दूध बनने को तैयार रहते हैं, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार रहते हैं। इसलिए भक्त के अतिरिक्त भगवान और कुछ नहीं जानते हैं। ना हम तेभ्य मना गोपी, जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त के सिवाय कुछ नहीं जानता हूं। भक्त वही कृष्ण आर किछु ही ना जाने, भक्तेर समान नहीं अनंत भुवने। बोलते भक्त के जैसा, भक्त के समान अनंत भुवन में भगवान के लिए और दूसरा कोई प्रिय पात्र है ही नहीं। इसलिए ऐसे जो कृष्ण भक्त है, ऐसे कृष्ण भक्तों के नामों को सुनकर जिनको आनंद नहीं मिलता है, ऐसे भक्तों के नामों को श्रवण करके जो दुखी हो जाता है, आनंद नहीं होता है, तो ये समझना चाहिए कि उन सब पापियों को महान दोष लगा हुआ है, महान दोष लगा हुआ है।
इसलिए कहते हैं भगवान वृंदावन दास ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं कि देखो ऐसे भक्त हरिदास की महिमा को दर्शन करो और सुनो, स्वयं भगवान गौर सुंदर ने अपने अपने हरिदास के लिए क्या कहा उन्होंने। आहा, भगवान कहते हैं हरिदास क्या कहूं, तुम्हारे स्मरण करके मुझे जो आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे ही स्मरण करता रहता हूं। निमेष काल तुम्हारे स्मरण से मैं अपने आप को दूर करता हूं तो मुझे अत्यंत बेचैन हो जाती है। प्रभु के मुख से ऐसी करुणापूर्ण बातों को सुन करके हरिदास ठाकुर जी मूर्छित होकर के वे नीचे गिर पड़ते हैं। प्रभु कहते हरिदास उठो उठो हरिदास, आज तुम मन भर के मेरा इस स्वरूप का दर्शन करो। तुम्हारे मन में मेरे जो स्वरूप का दर्शन करने का इच्छा है, आज तुम मन भर के दर्शन करो। गौरांग महाप्रभु जी की ऐसी अमृतमयी वाणी को सुन करके हरिदास ठाकुर दर्शन क्या करेंगे, वे और अत्यधिक प्रेमाविष्ट होकर के विकार को प्राप्त हो गए। लेकिन जैसे श्रीमान महाप्रभु जी अपने हाथों से थोड़ा सा उनको स्पर्श किया, उनकी मूर्छा दूर हो गई। और मूर्छा दूर होते ही फिर भी एक दर्शन किया करते, भाव में आविष्ट होकर के अत्यधिक अश्रुपात करते करते, क्रंदन करते करते वे आंगन में लोटपोट हो रहे हैं, आंगन में लोटपोट हो रहे हैं। और हरिदास ठाकुर जी के इस प्रकार के भावाविष्ट अवस्था को देख करके स्वयं महाप्रभु उनको शांत करने लगे। हरिदास ठाकुर जी के सिर पे हाथ फेर फेर करके उनको शांत कर रहे हैं। लेकिन किस आवेश में, किस भाव में हरिदास ठाकुर आज मत्त है कि उनको किसी प्रकार का कोई होश आ ही नहीं रहा है। रोते रोते हरिदास ठाकुर किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हैं और रोते रोते गंभीर स्वर से श्रीमान महाप्रभु जी को स्तंभ करते कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे विश्वंभर, मुझ पापी पर आप कृपा कीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके लीलाओं का, आपके गुणों का, आपके यश का वर्णन करूं, लेकिन क्या करूं? इस पापमय जिह्वा में, इस पापमय चित्त वृत्ति में आपके गुणों के, आपके यश की, आपकी लीलाओं का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। क्या कहूं प्रभु? समाज में ना मैं मध्यम वर्ग के हूं, ना मैं उत्तम वर्ग के हूं, सभी तो मुझे अधम के रूप में पुकारते हैं, सभी लोग मुझे अधम के रूप में जानते हैं और मैं अधम रूप से ही परिचित हूं। जब जागतिक किसी प्रकार से मेरे में गुण नहीं है, ना छे धर्म बल, ना ही ज्ञान बल, जाग जोग तपो धर्म ना छे संबल। प्रभु, मैं सब क्रिया से सर्वथा हीन हूं, सभी गुणों से मैं दरिद्र हूं। इसलिए उन आर्य जाति वालों के वर्ग में गणना तो दूर की बात प्रभु, मैं जिस जाति में, जिस कुल में प्रकट हुआ हूं, वहां तो मेरे किसी प्रकार से गणना ही नहीं है। फिर मैं आपके इस दिव्य गुणों का, दिव्य यश का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहां तक बताऊं प्रभु? यदि कोई मुझे देख ले तो उसको पाप लगता है। देखिले पातक मोरे परोसिले स्नान, मोई की बलि व प्रभु तुम्हारा आख्यान। कि यदि कोई मुझे देख भी लेता है तब तो उसको पाप लग जाता है, और कोई मुझ पापी का छू स्पर्श भी कर लेता है तो उसको स्नान करना पड़ता है। तो मैं नितांत दुर्बल हूं, नितांत दरिद्र हूं। इस सब प्रकार के गुणों से, सभी प्रकार के अवगुणों से मैं धनी हूं, सभी प्रकार के पाप का मैं भंडार हूं।
तो प्रभु मैं आपके महिमा का मैं क्या वर्णन कर सकता हूं, आपके यश का मैं क्या गुणगान कर सकता हूं। लेकिन प्रभु आपने तो संकल्प लिया है, आपका यही संकल्प है ना, और आपके वो संकल्प मुझे बार बार मेरे स्मरण पत्र पर आता है कि भले ही कोई कितना नीच ही क्यों ना हो, भले ही वो कीट के समान ही क्यों ना हो, यदि वे आपको स्मरण करता है, आपके चरणों का स्मरण पे अपने आप को बना रखता है, तो प्रभु आप उसको कभी नहीं त्यागते हो। आप उसको भी अपने चरणों की सेवा प्रदान करते हो। और यदि कोई आपके चरणों से विस्मरण है, आपके चरणों का स्मरण नहीं करता हो, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, उसको अपना दर्शन तक नहीं देते हो, उसके दंडित करने के लिए भी आप तैयार रहते हो। स्वरूप दामोदर कहता है, प्रभु प्रताप रुद्र राजा वे आपके प्रति कितना शरणागत है, कितना श्रद्धा निष्ठा रखता है आप में, हमेशा आपके यशों को श्रवण करने के लिए ललायित रहता है, उसको तो दर्शन दे दो प्रभु। तभी भगवान कहते नहीं, मैं सन्यासी हूं, इसलिए सन्यासी के लिए राज दर्शन करना, राजा को दर्शन देना सर्वथा अनुचित है। फिर जो आपको स्मरण ना करे, आपके सेवा से सर्वथा वंचित है, ऐसे राजाओं को तो आप दंडित भी करते हो प्रभु। लेकिन वही जीव जितना भी नीच जोनी में क्यों ना हो, नीच कुल में क्यों ना हो, आप उसको स्मरण पथ में रखने वाले को आप हमेशा दया करते हो, कभी आप उसको विस्मरण करते नहीं हो। क्या बताएं प्रभु, आपकी महिमा का सीमा इतना अनंत है, इतना अपार है, आपकी दयालुता का गुण इतना अपरिसीम है कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको मैं अपने स्मरण पथ पर लाने में सर्वथा असमर्थ हूं, नहीं ला पाता हूं। जब भरी सभा में दुर्योधन ने क्या किया था, दुशासन को आदेश दिया था, और दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया था, द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए प्रयास किया था। और उस समय जब द्रौपदी ने असहाय होकर के करुण स्वर से आपको पुकारा था, वे आपको अपने स्मरण पथ पे लाया था, तो प्रभु आप उसके स्मरण के प्रभाव से क्षण भर में उसके वस्त्र में आप प्रवेश कर गए। आपके प्रभाव से द्रौपदी का अनंत वस्त्र हो गया। परंतु फिर भी ऐसी आपके अपरिसीम महिमा को दर्शन करने के बावजूद भी वे राक्षस बुद्धि वाले कौरव लोग आपको नहीं पहचान पाए, आपकी महिमा को नहीं समझ पाए। किसी समय पार्वती देवी वे जब वन में तपस्या कर रही थी, तब राक्षसियों ने पार्वती को घेर करके उनको खाने की, उनको मारने की चेष्टा किया था। और उसी समय भयभीत होकर के पार्वती देवी ने भगवान का स्मरण किया था, हे प्रभु आपका ही स्मरण किया था। बल्कि पार्वती के द्वारा आपको स्मरण करने मात्र से ही आप वहां प्रकट हो गए और उन राक्षसियों को समाप्त करके आप उनके चंगुल से पार्वती को बचाया था, रक्षा किया था। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आपकी कौन सी दयालुता के गुण को वर्णन करूं प्रभु। दुष्ट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं किया था, विष दे करके, विषधर सर्प से डसवा करके, आग में जला करके, हाथी के पैरों के नीचे कुचल करके, उसके शरीर पर बड़ा वजनदार पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक करके मारने की कितने चेष्टा किया था। लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में प्रहलाद ने आपको ही अपने स्वर्ण पद पे बना के रखा था, आपके ही गुणों का स्मरण करता रहा।
फलस्वरूप उन राक्षस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। आपने सब प्रकार से प्रत्येक परिस्थिति में प्रहलाद की रक्षा की है। प्रभु, क्या दुर्दशा हुई थी जब दुर्वासा ने उन पांडवों को विचलित करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रभु आपने दया करके दुर्वासा के कोप से अपनी कृपालुता का गुण दर्शन कराते हुए वो थोड़ा सा शाक का पत्ता खा करके आपने उस महान विपत्ति से अपने भक्त पांडवों की रक्षा किया था। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु आपकी किस गुण का वर्णन करूं, आपने इन सब का उद्धार किया। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सब पांडव लोग हैं, प्रहलाद जी है, द्रौपदी है, पार्वती है, ये सब तो आपके प्रति अनुरक्त थे, आपके प्रति शरणागत थे, तो इनका तो उद्धार होना ही था। इसलिए इनका उद्धार करना, इनको रक्षा करना, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हुआ जब उन अजामिल को आपने उद्धार किया। अजामिल तो आपके भक्त नहीं था, और ऐसा कोई पाप भी नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। उसने सभी प्रकार के पापों को किया था। और जब यमदूतों के द्वारा उस अजामिल को पकड़े जाने का प्रयास हुआ, तब अजामिल ने उन जमदूतों के ऐसे विकराल रूप को देख करके भय से आशंकित होकर के वे अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था, नारायण। लेकिन जैसे ही यमदूतों के ऐसे विकराल रूप को अजामिल ने देखा तो उसको इतना भय हुआ, यद्यपि वे अपने पुत्र के नाम को उच्चारण किया था, लेकिन उस समय अजामिल के स्मरण पथ पर भगवान के चरित्र का उदय हुआ था। यद्यपि पुत्र का नाम, पुत्र के उद्देश्य से उसने उच्चारण किया था, उसके मुख से नारायण शब्द उच्चारित हुआ था, लेकिन नारायण शब्द ये तो भगवान के उद्देश्य से निहित होने के कारण क्या हुआ, नाम उच्चारण के द्वारा उसका, अजामिल का भगवत चिंतन, भगवत स्मृति बन गया, और उस भगवत स्मृति के कारण साक्षात भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, और यमदूतों से उन विष्णु दूतों ने अजामिल की रक्षा की। मतलब फिर भी मृत्यु के समय में यमदूतों के भय से उसके मुख से भगवान ने अपना नाम सुन करके, चाहे उसने अपने पुत्रों के उद्देश्य से ही लिया था नाम, परंतु प्रभु उस नाम के आभास मात्र से आपने दया करके अपने दूतों को भेज करके अजामिल को भी उन यमदूतों से बचाया था। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे भगवान, अजामिल ने तो आपको बहुत दूर से स्मरण किया था, कभी उसने आपका भजन नहीं किया था, लेकिन मुझ में तो आपके स्मरण करने की योग्यता भी नहीं है। मैं आपके चरणों का चिंतन करूं, ऐसा योग्यता भी मेरे में नहीं है। मैं जानता हूं मेरी स्थिति क्या है, कि मैं पूर्ण रूप से आपके स्मरण से विहीन हूं, आपके स्मरण से मैं रहित हूं। फिर भी प्रभु आपके चरण में मेरा यही प्रार्थना है कि मैं स्मरणहीन, भक्तिहीन, साधनहीन, बलहीन होने पर भी आपके चरण में मेरा सकातर यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार मुझे ऐसे नितांत
अशौच अवस्था में भी, नितांत दरिद्र अवस्था में भी आपने मेरा परित्याग नहीं किया। उसी प्रकार आप नित्य निरंतर अपने चरणों की सेवा मुझे प्रदान करते रही। मुझ जैसा एक अधम व्यक्ति के प्रति भी आपने इतना दया किया कि मुझे भी परित्याग नहीं किया, जो कि आपका स्मरण कभी नहीं किया। ये तो आपके अहित की दया का परिचय भी है, अहित की अकारण करुणा का ये परिचय ही है। अन्यथा मेरे में ऐसा योग्यता कहां था कि मैं आपके दर्शन कर पाता है? आपने कृपा करके अपना दर्शन कराया। इसलिए भगवत कृपा के बिना, भगवत कृपा के बिना कोई भी भगवान का स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकता है, भगवत तत्व ज्ञान को वे प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत तत्व ज्ञान ये केवल भक्ति के द्वारा ही, भगवान के स्वरूप का ज्ञान केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। स्वयं भगवान इस बात की उद्घोषणा करते हैं, न साधयते माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपोत्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। स्वयं भगवान कहते हैं, अरे मैं जिस प्रकार से भक्ति के द्वारा मेरे भक्त अनन्य भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार से ना योग के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना धर्म के द्वारा, ना अध्ययन के द्वारा, ना तप के द्वारा, ना त्याग के द्वारा मुझे कोई वश में नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ दर्शन तब होता है जिसके प्रति भगवान का अनुग्रह होता है। भगवान अनुग्रह करके भक्त को ही दर्शन देते हैं, अपने स्वरूप के अनुभव कराते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि प्रभु मेरे में योग्यता कहां था आपके इस रूप का दर्शन करने का, आपने बड़े कृपा करके मुझे दर्शन कराया है। हे प्रभु, आपके चरण में यही कातर प्रार्थना है कि आप अपने दर्शन से मुझे कभी वंचित ना करना। यही मात्र एक प्रार्थना है, इसके अतिरिक्त मैं आपके चरण में से और कुछ नहीं चाहता। हरिदास ठाकुर जी के मुख से भगवान गौर सुंदर ने अपनी इस प्रकार स्तुति को सुन करके कहते हैं, हरिदास तुम मांगो मांगो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है तुम आज मांगो मुझे। मैं तुम्हें कुछ देने का आग्रह कर रहा हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। हरिदास ठाकुर जी ने नहीं मांगा कुछ। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे वर देना तो यही वर दे दीजिए। नाथ यो निसहस्रेषु जेसु जेसु व्रजामि हम तेसु तेसु अचला भक्ति अत्युत्तु सदा त्वयि। कि हे प्रभु मैं जिस भी जोनी में जाऊं, अपने कर्म फल स्वरूप मुझे जहां भी शरीर मिले, जन्म मिले, स्वीकार है। लेकिन आपकी भक्ति से, आपके भक्तों की संगति से, आपके भक्तों की उच्छिष्ट से मुझे वंचित नहीं करना। महाप्रभु कहते, हरिदास क्या कहते हो, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर हरिदास ठाकुर अत्यधिक दीनहीन भाव से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मैं तो सौभाग्यहीन हूं, मेरे भाग्य में किसी प्रकार के मंगल का उदय ही नहीं है। लेकिन प्रभु मेरे मन की आशा इतना विराट है, इतना उच्च है कि मैं क्या कहूं आपको। आपके जो दास होते हैं वे क्या करते हैं, वे सर्वदा आपके श्री चरणों की सेवा में ही लगे रहते हैं। इसलिए आपके दासों के अवशिष्ट, उनके उच्छिष्ट मेरा जीवन स्वरूप हो, वही मेरा भोजन हो।
आपके भक्तों के जो उच्छिष्ट है वो मुझे प्राप्त हो, अर्थात भक्तोच्चिष्ट भोजी में बन जाऊं। तुम्हार चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जे न होए मोर ग्रास। हरिदास ठाकुर जी कहते कि प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहता हूं, मैं किसी प्रकार की संपत्ति नहीं चाहता हूं, मैं किसी प्रकार की मान सम्मान की आशा नहीं करता हूं। जन्म जन्मांतर में, कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में यदि आपकी इच्छा से मेरा जन्म हो तो मैं हमेशा वैष्णवों का नित्य किंकर बन के रहना चाहता हूं। आपके भक्तों का मैं सेवक बन के, तुच्छ सेवक बन के रहना चाहता हूं। मेरा केवल यही अभिलाषा है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं वैष्णवों के जो उच्छिष्ट भोजन है वही ही मेरा साधन का, मेरा किए जाने वाले कार्यों का सबसे मुख्य कार्य हो। वैष्णव कुल में रह करके वैष्णव लोग जिस प्रकार से आचरण करते हैं, जिस प्रकार से उनका धर्म है, उन वैष्णवों के अवशेष ग्रहण करना ही मेरा जीवन स्वरूप हो, ऐसा हरिदास ठाकुर जी श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग वेद के नियमों में बंद करके वैदिक अनुष्ठानों को करते हैं, उन वैदिक अनुष्ठानों को अपने कुल के, अपने समाज के, अपने परिवार के धर्म मर्यादा मान करके विश्वास करते हैं, ऐसे जो अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं, ऐसे वैदिक अनुष्ठानिक क्रियाओं में जो लोग मुख्य रूप से उसको जोर देते हैं, हे प्रभु आप कृपा करना, इस प्रकार से आपके भक्ति से, आपके चरणों के सेवा से छोड़ करके और किसी बड़े बड़े अनुष्ठान करने में, वैदिक अनुष्ठान करने में, यानी वैदिक ऐसे अनुष्ठान करने वालों के संग में मुझे किसी प्रकार की कोई सुजोग ना मिले। क्योंकि इस प्रकार के जो वैदिक अनुष्ठान है ये क्या करता है, ये जागतिक अहंकार की पुष्टि करता है, और ये भक्ति की कोई मुख्य क्रिया नहीं है, ये तो एक गौण क्रिया मात्र है। मुख्य क्रिया क्या है? वैष्णवों का उच्छिष्ट भोजन करना। भक्त पद जल आर भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन साधनेर बल, ऐसे एरकम ऐसे कुछ है ना। भक्तों के धौत, चरण धौत जल, भक्त पद जल आर भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों के धूल, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त जो भोजन किया उसका जो उच्छिष्ट जो अवशेष रह गया, बोलते ये तीनों साधन के बल है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं यही मुख्य अनुष्ठान है, और एक मुख्य अनुष्ठान में ही वैष्णव का उच्छिष्ट प्राप्त करूं, उच्छिष्ट भोजन करूं, उच्छिष्ट भोजी के रूप में मैं परिचित हूं, यही मेरा कामना है। क्या कहते हरिदास ठाकुर जी? तुम्हार स्मरणहीन पाप जन्म मोर, सफल करह दासो चिष्ट दिया तोर। हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, आपके स्मरण से विहीन मेरा जो जीवन है, किस प्रकार के जीवन? पापिष्ट जीवन, उसको आप सफल बना दीजिए। किस प्रकार के सफल बनाना? कि दासोचिष्ट दिया, प्रभु आप अपने दासों के उच्चिष्ट प्रदान करके मेरे उस पापमय जीवन को आप सफल बना दीजिए। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं प्रभु देखिए मैं कितना बड़ा दाम्भिक हूं, कितना बड़ा मैं दाम्भिक हूं। किस लिए कह रहे हैं? कि
जो मेरे से मेरे मेरे योग्यता में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, कि मैं आपसे क्या प्रार्थना करता हूं, तृण से भी सुनिज और वृक्ष से भी सहनशील और अमानी मानद होकर के रहने का जो अतुलनीय संपत्ति है, वो मैं आपको मांग रहा हूं। देखो, वैष्णवों का सबसे अतुलनीय संपत्ति क्या है? तृण से भी सुनीच होना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना और अमानित होकर के दूसरे को मान देना। ये वैष्णव जगत का, वैष्णव के लिए ये अतुलनीय संपत्ति है। लेकिन प्रभु, इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए कितना दम्भ है मेरा, हैं? वैष्णवों के उच्छिष्ट प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवताओं का भी अभिलाषा रहता है, परम अभिष्ट रहता है, हैं? तो जो वस्तु ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपके भक्तों की उच्छिष्ट मैं इतनी महान वस्तु प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कितना बड़ा दाम्भिक हूं मैं कि ऐसे जो अतुलनीय संपत्ति है, अतुलनीय विषय है, अतुलनीय धन है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं आपसे इच्छा व्यक्त की, अभिलाषा व्यक्त की हूं। फिर हरिदास ठाकुर कहते, प्रभु इतनी बड़ी संपत्ति मांगने का मेरा योग्यता नहीं है, और मांग तो लिया मैंने, इसलिए मैंने अपराध हो गया मेरा, मैं आपके चरण अपराध किया। हे नाथ, हे विश्वम्भर, मैं जीवित अवस्था में भी मृत तुल्य हूं, बुद्धिहीन हूं, ताकि मैं ऐसे अतुलनीय संपत्ति आपसे मैं मांग रहा हूं। आप मेरा अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरिदास ठाकुर जी अंतिम में क्या प्रार्थना करते हैं कि हे सचिनंदन, हे गौर हरि, आप अपने भक्त के घर में मुझे एक कुत्ता बना करके रख दीजिए। सचिदानंदन बाब कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे, राखो भक्त घरे। कि प्रभु आपके भक्तों के उच्छिष्ट प्राप्त करने का, उनके चरण रज प्राप्त करने का, उनके संग में रहने का मेरा योग्यता नहीं है, लेकिन यही अभिलाषा है कि आप अपने भक्तों के घर में मुझे एक कुत्ता बना करके रख दीजिए। जिस प्रकार घर का मालिक क्या करता है, घर के रखवाली के लिए उस कुत्ते को रखता है और उसको अपना उच्छिष्ट दे करके वेतन, उच्छिष्ट उसका वेतन है ना, उच्छिष्ट रूपी वेतन दे करके अपने घर के रखवाली के लिए वो कुत्ते को नियुक्त करता है। उसी प्रकार हे नाथ, आपके संसार में, श्री कृष्ण के संसार में, वैष्णव के घर में मुझे किसी ना किसी प्रकार से रख दीजिए। बस उनका संग मुझे प्राप्त होता रहे, किसी रूप में भी रखो, चाहे चूहे, कुत्ते, बिल्ली, किसी भी रूप में, बस मुझे वैष्णव का ही घर में चाहिए। हरिदास ठाकुर जी ऐसा कहते कहते किस भाव में आविष्ट हो गए, पूर्ण रूप से वे प्रेम भक्ति में तन्मय हो जाते हैं। अत्यधिक दीनता पूर्वक बार बार अपने दीनता को व्यक्त करने में, दीनता के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने में उनको तृप्ति नहीं हो रही है कि आज मैं बोल दूं प्रभु को, जो इतना कुछ बोलना है मैं बोल दूं आज। प्रभु कहते हैं, हरिदास सुनो, सुनो सुनो मोर हरिदास, दिवसे को जे तुम्हार संगे कैलो बास, तिलार्धे को तुम्हें जार संगे कहो कथा, सेवश्य आमा पावे नहीं को अन्यथा। श्रीमन महाप्रभु जी कहते, हरिदास सुनो, तुम इस जगत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दास के रूप में
यदि कोई भक्त एक दिन भी वास किया है, या तुम कृपा करके बहुत अधिक 3 से भी अधिक कम समय उसके साथ बातचीत किए हो, तो अवश्य ही उस व्यक्ति को, उस भक्त को भगवान की चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे हरिदास, तुम्हारे प्रति जिसका श्रद्धा है, जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखेगा, वास्तव में वे मेरे प्रति श्रद्धालु कहलाएगा। क्यों जानते हो? निरंतर थाकी आमी तुम्हारे शरीर, क्योंकि मैं नित्य निरंतर तुम्हारे शरीर में रहता हूं, विराजमान रहता हूं। इसलिए हरिदास, अरे तुम्हारे जैसे सेवकों के कारण ही तो मेरा ये जो ठाकुराई है, मेरे जो भगवत्ता है, मेरे जो प्रभुता है, ये प्रकाशित होती है। तुम्हारे कारण ही तो मेरी महिमा इस जगत में विख्यात होती है। तुम्हारे कारण ही तो मेरे नाम का यश इस जगत में परिवर्धित होती है। क्योंकि हरिदास, सदा सर्वदा के लिए तुमने मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। इसलिए मेरे प्रति और वैष्णवों के प्रति अपराध रहित होकर के मैं तुमको भक्ति का दान कर रहा हूं। यही मैं तुमको वरदान दे रहा हूं। तुम अभी तक यही बोलते आ रहे हो ना कि मेरा अपराध हुआ, ये अपराध हुआ, वो अपराध हुआ, वो अपराध हुआ। मैं निश्चिंत कर रहा हूं हरिदास, तुम्हारा ना मेरे प्रति ना किसी भक्त के प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। तुम अपराध रहित होकर के मैं तुमको भक्ति का दान कर रहा हूं। हरिदास ठाकुर की ऐसी दीनतापूर्ण बात को सुन महाप्रभु को क्या कहते हैं कि हरिदास, तुम इस जगत में सबसे ऊंचे हो, सबसे श्रेष्ठ पद पे हो, तुम महापुरुष हो। तुम्हारे संग, तुम्हारे भृत्य के रूप में यदि कोई भक्त एक दिन भी करता, एक पल भी करता, एक क्षण भी करता है, तो वास्तव में वे भगवत प्रेम को, भगवत चरणों की सेवा रूप संपत्ति को प्राप्त करेगा, यह निश्चित है। और हरिदास ठाकुर जिसके प्रति कृपा करते हैं, हरिदास ठाकुर का जिसके प्रति कृपा दृष्टि है, वे व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकता है। इसलिए चैतन्य चरित्र को, चैतन्य लीला को, चैतन्य यश को वही व्यक्ति श्रवण करने का योग्य होता है, वही व्यक्ति पठन करने का योग्य होता है जिसके प्रति नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी का कृपा दृष्टि है। क्या होता है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन भक्त है, कौन भक्त है, अभक्त है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, इसके विषय में निर्णय करना एक कनिष्ठ भक्त के लिए असमर्थ होता है। वे निर्णय नहीं कर पाता कि ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये भक्त अभक्त है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के साथ अनेक प्रकार के उपचारों के सहित केवल जो भगवान के श्री विग्रह का अर्चन करता है, अर्चन करते करते धीरे धीरे उसमें उन्नत अधिकार की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे भगवत सेवा में लगने के कारण उसमें योग्यता प्राप्त होता है। फिर वो योग्यता लेकर के वे भक्तों से प्रेम करता है, मित्रता रखता है, उनसे कृपा की अपेक्षा रखता है, उनके शरणागत होने का प्रयास करता है और वे निष्ठापूर्वक भगवान का भजन करता है। बोलते इस प्रकार भक्तों से प्रेम भाव और श्रद्धा युक्त होकर के
भगवत विग्रह का जो अर्चन करता है, तब भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। भक्त के हृदय मंदिर में स्थित भगवान वहां प्रकाश करके, दर्शन दे करके उस भक्त को कृतार्थ कर देते हैं। और अपने हृदय में जो भगवान का दर्शन कर रहा है, उस भगवान को मंदिर में अर्चा विग्रह रूप में दर्शन करके, उनका अर्चन करके, उनका सेवन करके, उनका प्रणाम करके, वही प्रभु को अपने परम सेव्य मान करके उन्हीं का ही आनंद विधुनार्थ, प्रीति विधानार्थ कार्य सेवा करता है। वास्तव में उसको प्रति भगवान का विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान का सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान की सेवा किस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भगवान की सेवा किस भाव में होना चाहिए, ये सब वो सेवा करते करते भक्तों के उपदेश से उस व्यक्ति को अनुभव होता है, वे जान पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, तुम कनिष्ठ अधिकार में रहते रहते, भगवत सेवा करते करते, जब तुम्हारे वास्तविक सौभाग्य का उदय होगा, तो वैष्णव संघ के प्रभाव से धीरे 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 भगवान के प्रति तुम्हारा अनुराग बढ़ता जाएगा। भक्त कृपा से ही भगवान के सेवा में अनुराग होता है। भक्त उपदेश से ही भगवत तत्व ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए हरिदास, तुम्हारे जैसे भक्त का संग यदि किसी को एक क्षण भी प्राप्ति हुई है, वास्तव में वो भगवत चरणों की सेवा प्राप्त करता है। तो इसकी जानकारी देने के लिए, इस तत्व को जनाने के लिए भगवान हरिदास को कहते हैं, हरिदास, तुम्हारे प्रति जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा, उसका श्रद्धा मेरे में लग सकता है। देखो, मेरे प्रति ही वही व्यक्ति श्रद्धान्वित होगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी के उस चिन्मय शरीर में भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं, रहते हैं। और वहां उन भक्त के द्वारा, हरिदास ठाकुर जी के द्वारा भगवान नित्य निरंतर सेवित होते रहते हैं। इसलिए भक्त का शरीर सर्वदा पवित्र होता है, सर्वदा चिन्मय होता है। इसलिए हे हरिदास, तुम्हारे ये चिन्मय शरीर का अगर कोई व्यक्ति स्पर्श भी किया है, तभी उसके हृदय से सभी प्रकार के अनर्थ दूरीभूत होकर के परम पवित्र हो जाता है उसका शरीर। श्री गौरांग महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं? कि हरिदास जैसे भगवत भक्तों के द्वारा ही वास्तव में उस अप्राकृत वैकुंठ वस्तु की अनुभव होती है, भगवत अनुभव होती है। बोलते जो अनभिज्ञ व्यक्ति है, वे हरिदास ठाकुर जी के कृपा से ही श्री चैतन्य देव को श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में जान सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने उस नाम रूपी चिन्मय रस में सराबोर होकर के श्री चैतन्य देव को अपने हृदय में पूजा करते थे, नाम रूपी भगवान को आराधना करते थे, जिसके कारण वे नामी भगवान उनके हृदय में हमेशा बंध गए, आबद्ध हो गए थे। इसलिए प्रभु कहते, हरिदास, मैं तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहा हूं। मेरे प्रति या और किसी भी वैष्णव के प्रति किसी भी दिन, किसी भी मुहूर्त, किसी भी काल में ऐसे कि सपने में भी तुम अपराध नहीं किए हो, और ना ही तुम्हारा कभी अपराध होगा। इसलिए तुम हमेशा अपराध से निर्मुक्त होकर के केवल निर्मल भक्ति में स्थित होकर के मेरे भजन करो, मेरे नाम का
कीर्तन करते रहो, कृष्ण भक्तों के पथ पर चलते रहो। क्यों? तुमने मेरे प्रति या किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान करता हूं। और क्या चाहिए हरिदास ठाकुर को? क्या चाहिए हरिदास ठाकुर जी को? भगवान ने उनको श्री कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान कर दिया। देखो, महाप्रभु जी के मुख से इस प्रकार के वरदान को सुन करके वहां जितने भी वैष्णव जन थे, क्योंकि महाप्रभु जी आज उसी भाव में अपने ऐश्वर्य को प्रकाश कर रहे थे कि जितने भक्त थे सभी भक्तों को उनके भक्ति भाव के अनुसार, जिसका जो भाव है, जिसका जो रूप का आराधना है, उनको उसी रूप का दर्शन करा रहे थे। और अंतिम में हरिदास ठाकुर को अपने पास बुला कहते, हरिदास, सभी भक्तों ने अपने अपने आराध्य का दर्शन किया, कोई राम के रूप में, कोई नृसिंह के रूप में, कोई वामन के रूप में, सब ने दर्शन किया। लेकिन मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं तुम्हें मेरे संपूर्ण प्राकृत मधुराति मधुर रूप का तुम्हें दर्शन कराऊं, मेरा इच्छा हो रहा है। तब हरिदास ठाकुर अपनी दीनतापूर्ण वाणी व्यक्त करते कहते, हरिदास कहते हैं, प्रभु मेरे में वो योग्यता है कहाँ? पापी हृदय है मेरा, पाप कर्म से लिप्त है मेरा प्रत्येक इंद्रिय, मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं? लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतना अकारण करुणा किया, उनके प्रति ऐसा वरदान दिया, जी जितने वैष्णव थे ऐसे वरदान को सुनकर के सभी लोग आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जाति कुल क्रिया धन किछु नाही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। कहते हैं जाति कुल क्रिया कर्म धन संपत्ति भैया ये कुछ नहीं है, इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। जन्म स्वज्य श्रुत श्री भी रेदमान मदपुमान, इससे श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रेम धन आरती बिना, प्रेम धन नहीं है, आरती नहीं है, तो कृष्ण को पाना असंभव है। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जेते कुले वैष्णवेर जन्म के नहे, तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। कि भैया जिस किसी कुल में भी वैष्णव का जन्म क्यों ना हो, फिर भी वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। जीव का जो वास्तविक प्रयोजनीय वस्तु क्या है, नित्य प्रयोजनीय वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम है। इसलिए उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण प्रेम न जाति कुल समाज विचार धर्म अधर्म ऐश्वर्य इसका अपेक्षा नहीं करता, निर्धनता कुमतता बुद्धिमता इसका अपेक्षा नहीं करता। जो जागतिक नित्यता है, जातक की स्वल्पता है, वो भी कृष्ण पर अपेक्षा नहीं करता। जय भजे शैव और आर्षव ज्ञानी, जो भजन करता है वास्तव में ही वे ही श्रेष्ठ है, वहां जाति कुल का कोई विचार नहीं है। यही तो प्रमाण जवन हरिदास ब्रह्मादि दुर्लभ, देखिए प्रकाश, इसका प्रमाण उस अहिंदू कुल में आविर्भूत हुए श्री हरिदास ठाकुर साक्षात है, कि जिनके लिए स्वयं भगवान छाती ठोक के कहते, हरिदास मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। और वही वरदान मैं तुमको दे रहा हूं। क्या वरदान? कि कृष्ण सेवा में तुम्हारा प्रवृत्ति हो, और क्या चाहिए?
श्रीमन महाप्रभु के उस प्रकाश को देखा उन्होंने। वहां बड़े बड़े वैष्णव थे, सबको अपने अपने रूपों का दर्शन कराया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को जो रूप का दर्शन कराया वो किसी को नहीं दर्शन कराया। वो रूप बोलते हैं ब्रह्मादि देवताओं के लिए परम दुर्लभ है। इसलिए वैष्णवों में जो जाति बुद्धि करते हैं उनका सर्वथा अधोगति होता है। जन्म जन्मांतर में भी व्यक्ति अधम जोनियों में डूबता रहता है। इसके विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।